हेलो दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं सी टेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सी टेट का जो पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, यदि आप चैनल में नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के आपको वीडियो हम देते रहें, ठीक है। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। सामाजिक विकास को, ठीक है, बात हो रही है बालक के सामाजिक विकास की बात हो रही है। अच्छा, सी टेट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसा लगता है कि सभी आंसर सही हैं और सही भी होते हैं सभी, लेकिन उसमें बेस्ट आंसर चुनना होता है कि सबसे बेस्ट कौन सा, सबसे अच्छा आंसर कौन सा है। सुपर आंसर चुनते हैं, ठीक है। तो सामाजिक विकास की बात हो रही है, किसके, बच्चे के सामाजिक विकास की बात हो रही है। तो बच्चा हमारा कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो लेवल मतलब जीरो एज से लेकर, जन्म से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था के बीच के बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर। तो सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है उसके, तो कौन सा इनमें से ये कारण है कि प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बुद्धि। क्या दिया है, बुद्धि। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है तर्क शक्ति। तीसरा ऑप्शन दिया गया है भाषा योग की क्षमता। चौथा दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उस पर आप देखेंगे बुद्धि। यदि बुद्धि नहीं होगी बच्चे में तो समाज में वो अपना जीवन सही से बिता नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब समाज के बारे में जान नहीं पाएगा। सी बुद्धि नहीं रहेगी मतलब समझ नहीं होगी उसमें, मानसिक विकास उसका अच्छा नहीं होगा तो सामाजिक विकास भी अच्छा उसका नहीं हो सकता। इसलिए संज्ञानात्मक विकास मतलब कि मानसिक विकास सामाजिक विकास पर निर्भर करता है, प्रभावित करेगा बुद्धि, ठीक है। इसका तर्क शक्ति का मतलब है समझ। तर्क शक्ति का मतलब है समझ। यदि बच्चे में तर्क शक्ति है मतलब समझ है तो वो समाज की हर एक पहलू को समझ पाएगा, हर एक क्षेत्र को समझ पाएगा समाज के। यदि उस पर तर्क शक्ति होगी तब, मतलब कि कहने का संज्ञानात्मक विकास होगा, मानसिक विकास होगा तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। इसका मतलब तर्क शक्ति भी प्रभावित करता है। अगला ऑप्शन यहाँ पर है भाषा प्रयोग की क्षमता। यदि समाज में रहकर वो भाषा प्रयोग करना नहीं जानता है तो चल जाएगा, लेकिन बुद्धि होनी चाहिए, तर्क शक्ति होनी चाहिए, अपने समझ आनी चाहिए उसको। और भाषा प्रयोग कर पाए या ना कर पाए वो उस पर मैटर नहीं करेगा, उतना निर्भर नहीं करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भाषा प्रयोग की क्षमता प्रभावित नहीं करे ज़्यादा, ये ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ठीक है, बालक के सामाजिक विकास में। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भाषा प्रयोग की क्षमता, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है जे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दे लेंगे। अगला क्वेश्चन जे है, इस पर लिखा निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब ज्ञान के सार्थक संरचना मतलब ज्ञान का जो सार्थक संरचना अर्थ सहित हो, मतलब अर्थ निकलता हो उस ज्ञान का, उस बात का अर्थ निकलता हो, तो प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब ज्ञान की प्रक्रिया का कौन सार्थक मतलब अर्थ संरचना हो, अर्थ सहित संरचना हो, उसकी अर्थ निकलता हो, तो ज्ञान पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पहलू है, इनमें से किसका महत्वपूर्ण पहलू, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएँ, ठीक है। दूसरा है, पहला हो गया, दूसरा है लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, ठीक है। ये दो ऑप्शन आप ध्यान दे लें, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, दूसरा ऑप्शन लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। कौन सा ज्ञान के सार्थक संरचना का महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया है उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस पे जो बेस्ट आंसर होगा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, मतलब समाज में रहकर आपस में जो क्रियाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण पहलू होगी ज्ञान की। लोग समाज में रहकर ज्ञान का अर्जन करते हैं, ठीक है, सार्थक अर्जन करते हैं, सही पॉजिटिव दिशा में जाते हैं। इसका मतलब ये हमारे जो है पॉजिटिव क्वेश्चन है, जो ऊपर वाला किए हैं वो नेगेटिव क्वेश्चन था, नेगेटिव सेंटेंस बात करना था, नहीं वाला आंसर चुनना था, ठीक है, जो मैटर ना करता हो उस चीज़ पे सामाजिक पे वो चुनना था। लेकिन इसमें पारस्परिक क्रियाएँ बेहद अच्छा आंसर है ये भी, ठीक है। इसके बाद लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना,
मतलब कि कह रहा है लगातार अभ्यास करो, बार बार स्मरण करो, याद करो। याद करने जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आंसर सही नहीं है, उतना सही नहीं है। पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार और दंड नहीं देना चाहिए, बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है, गलत। ठीक है, उद्दीपन प्रतिक्रियाएं, ये यहाँ पे आंसर है, ये होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बेस्ट आंसर सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। अगला आपका क्वेश्चन है, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है मानव विकास है, मतलब क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है और कुछ सीमा तक अमापनीय है। मतलब कह रहा है कि कुछ सीमा तक माप सकते हैं, विकास को माप नहीं सकते हैं। ए और बी कह रहा है, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर मात्रात्मक भी होता है विकास और गुणात्मक भी होता है। मानव का जो विकास है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों तरह का होता है, इसका मतलब ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों आंसर सही हैं, ठीक है, दोनों आंसर सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, एक मिनट, चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन ये है, इसमें लिखा है कोई भी नाराज़ हो सकता है। कह रहा है कोई भी नाराज़ हो सकता है, यह आसान है, मतलब नाराज़ होना आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही तरीके से नाराज़ होना आसान नहीं है। कह रहा है एक सही तरीके से नाराज़ होना आसान नहीं है सही व्यक्ति में, और यह संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए, किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर लगाव होगा तभी उस व्यक्ति से वो नाराज़ होगा, जिस व्यक्ति से लगाव होगा उसी व्यक्ति से नाराज़ होता है। आप देखते होंगे, आप जिससे लगाव होगा, मोह होगा, प्रेम होगा, आप उसी से गुस्सा करते हो, उसी से नाराज़ होते हो, है ना। तो यहाँ पर जो पहला आपका ऑप्शन है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का मतलब है लगाव, ठीक है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में समाज के जो विकास हैं पहलू हैं चाहिए, तो समाज में रहकर हर एक व्यक्ति से आप नाराज़ नहीं होगे, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास, समझ, ठीक है, समझ यहाँ मैटर करेगा। शारीरिक विकास भी मैटर करेगा, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ आप चुनेंगे तो संवेगात्मक में लगाव होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट आंसर यदि चुनेंगे तो आपको क्या होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, ठीक है। संवेगात्मक विकास सही होगा, या इसका आंसर का संवेगात्मक विकास होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला है विकास से की ओर बढ़ता है, मतलब किधर से किधर की ओर जाता है विकास। कह रहा है जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान, सामान्य से विशिष्ट। तो विकास जो है जटिल, पहले कठिन चीज़ें नहीं सीखते हैं, कठिन जटिल कठिन एक ही शब्द है, ठीक है। जे होगा ही नहीं, जे वाला आंसर नहीं होगा, गलत। विशिष्ट से समान, पहले आप बहुत बड़ा काम सीखते हैं फिर समान चीज़ों को सीखते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। विशिष्ट से समान नहीं जाता विकास। जैसे कि आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए, अब बाद में फेल कर गए, ऐसा नहीं होता विकास, ठीक है। मतलब समझने की, आप जैसे पहले कहते लिखना जन्म के टाइम ही लिखना आप जान गए, फिर इसके बाद भूल गए, विकास ऐसा नहीं चलता। विकास ऐसे चलता है, विकास चलता है जैसे हमने सीटेट एग्जाम दिया, पहले हम क्या थे, पढ़ रहे थे, सामान्य व्यक्ति थे, फिर इसके बाद क्या हुए, विशिष्ट हो गए, अच्छा काम कर गए तो विशिष्ट, आकस्मिक रूप से क्या हो गए, विशिष्ट हो गए। तो विकास जो होता है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। साधारण से आसान, ये एक ही चीज़ है। दोनों ऑप्शन ये गलत, तीनों सही गलत है। ये आपका जो चौथा ऑप्शन है बेस्ट है, ठीक है, सुपर आंसर है, पॉजिटिव आंसर चुनना था। चलिए अगला जे है स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपका, जे विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। जो विकास की गति है वो एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। कह रहे मॉडल का अनुगमन करती है, मॉडल के अनुसार चलती है, ठीक। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक कह रहा कि नमूने का अनुगमन करती, डैश डैश यहाँ पर होना चाहिए कि किस नमूने का अनुगमन करती है, वो यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पे हम डैश डैश कर देते हैं, एक डैश डैश, ठीक है, नमूने का अनुगमन करती है, यहाँ डैश डैश होगा, नमूने का अनुगमन करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑप्शन, एड़ी से चोटी, मतलब कह रहा है बॉटम टू टॉप, ठीक है। अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। अव्यवस्थित नहीं होता विकास, अप्रत्याशित नहीं होता, क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित तरीके से होता है। ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है, ठीक है। तो एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है, ठीक है। चलिए अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। इसमें कौन सा उचित है, पॉजिटिव आंसर चुनना है, कौन सा सही है ये चुनना है।
बताइए कौन सा विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है? ऐसा नहीं है, जन्म के समय नहीं प्रारंभ होता है, जन्म से पहले प्रारंभ होता है, गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। ठीक है, जब बच्चा पलना स्टार्ट करता है गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये आंसर आपका जो है गलत ऑप्शन। ठीक, अगला, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो कह रहा है निर्वाह करता है, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, तो पूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है ये सही है। ठीक है, ये क्या है, सही है। लेकिन अगला देखते हैं, विकास अकाल आयामी है, अकाल नहीं एकल आयामी है, ये ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट टाइप है, यहाँ एकल है। ठीक है, एकल होगा अकाल की जगह, एकल आयामी है। ठीक है, तो एकल आयामी नहीं बहुआयामी है, ये भी गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है विकास पृथक होता है, विकास कह रहे अलग अलग होता है, विकास अलग अलग नहीं होता है, पृथक नहीं होता है, गति उसकी अलग अलग होती है। ठीक है, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन जो सही है बी नंबर सही है, करेक्ट आंसर बी नंबर। ठीक है, यहाँ अकाल की जगह एकल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नोट्स में आप क्वेश्चन उतारते भी जाइएगा ताकि आपको दोबारा से पढ़ने में आसानी रहे। यहाँ पे देखिए अगला है, भाषा सीखने का एक सबसे बेहतर काल है। भाषा सीखने का सबसे बेहतर काल कौन सा है, ये बताइए आप। बेहतर की बात करें, बेस्ट की, पॉजिटिव चुनना है आंसर है। पॉजिटिव आंसर क्या होगा, सुपर आंसर। तो 0 से 2 वर्ष में बच्चा सामाजिक विकास तो होने लगता है लेकिन भाषा सीख पाता नहीं है। बेहतर की बात किया है, थोड़ा सीखता है, 2-4 शब्दों का ही ज्ञान हो पाता है उसको। ठीक है, चलिए दूसरा है 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष, तो 2 से 6 वर्ष में बच्चा भाषा सीखने लगता है। ठीक है, बच्चा जो है भाषा क्या करता है, सीखने लगता है। और 6 से 12 वर्ष में और हो जाता है, और सीखने लगता है, लेकिन स्टार्ट हो जाता है, बेहतर भाषा उसका हो जाता है यहीं से ही बेहतर हो जाती है। यही ऑप्शन आपका सही है, सही सब है। ठीक है, यहाँ और बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये बेस्ट यहाँ से शुरू होना हो जाता है। ठीक है, यहाँ उतना बेस्ट नहीं हो पाता है, तो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, एक व्यक्ति की लंबाई किस पर निर्भर करती है। तो एक व्यक्ति की लंबाई किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। तो आनुवांशिकता पर निर्भर करती है, बिल्कुल निर्भर करती है। वातावरण पर निर्भर करती है, बिल्कुल वातावरण पर निर्भर करती है। ए एंड बी दोनों, और नॉट नहीं, ये ए एंड बी दोनों, मतलब वातावरण आनुवंशिकता दोनों पर निर्भर करती है लंबाई। ठीक है, ये सी इज़ द करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से विकास की दिशा है, निम्नलिखित में विकास की दिशा क्या है। एकल आयामी, अभी बताएं, एकल आयामी होता नहीं है, द्विआयामी नहीं होता, त्रिआयामी नहीं होता, बहुआयामी होता है। क्या होता है, ये तीनों गलत हैं। जो विकास की दिशा होती है वो क्या होती है, बहुआयामी होती है। क्या होती है, बहुआयामी होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला जो आपका टॉपिक है वो है विकास के क्षेत्र। ठीक है, विकास के क्षेत्र, यहाँ पे ध्यान देंगे, विकास के क्षेत्र। ठीक, ये विकास के क्षेत्र हैं। ठीक, तो विकास के क्षेत्र यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, विकास के मुख्यतः 5 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे देखें विकास के 5 प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखेंगे भौतिक, भौतिक में क्या आता है, ऊंचाई, शक्ति और वजन। भौतिक चीज़ें जो होती हैं, जैसे हमारी ऊंचाई है, लंबाई है, मोटाई, ये भौतिक है। ठीक है, हमारे शरीर में जो परिवर्तन होगा इस तरह से वो भौतिक होगा। ठीक है, भौतिक विकास का क्षेत्र आएगा, भौतिकी क्षेत्र है वो। भावनात्मक, मतलब भावनाएं और दृष्टिकोण, आपका भाव क्या है। ठीक है, भाव बोध, नेचर क्या है, स्वभाव क्या है आपका, वो होता है भावनाएं। ठीक है, तो दूसरा क्षेत्र भावनाओं के क्षेत्र में। आध्यात्मिक, आप विश्वास क्या करते हैं, धर्म क्या है, किस धर्म के प्रति विश्वास है आपका, विश्वास। ठीक है, आध्यात्मिक के अंतर्गत आध्यात्मिक क्षेत्र है। बौद्धिक, बौद्धिक सोच और समझ, बौद्धिक बुद्धि मतलब समझ, संज्ञान। ठीक है, वो बौद्धिक क्षेत्र में आता है, संज्ञान। ठीक है, सामाजिक, अगला है 5वां सामाजिक। सामाजिक दूसरों के साथ बातचीत जो होती है वो सामाजिक होता है, समाज के बारे में होता है ऐसा। जब समाज में आप रहेंगे तभी एक दूसरे से बातचीत करेंगे, उसी को हम सामाजिक बोलते हैं। ये 5 क्षेत्र हैं, विकास के पहलू हैं। ठीक है, भौतिक है, भावनात्मक है, आध्यात्मिक है और बौद्धिक और सामाजिक। ध्यान देंगे, भौतिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और सामाजिक। ठीक है, याद रखेंगे, भावनात्मक, भौतिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और बौद्धिक, ये 5 क्षेत्र हैं। समाज जब होगा तो दूसरे के साथ बातचीत होगी, सामाजिक क्षेत्र होगा। बौद्धिक, सोच समझ, आप जब सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, स्मरण करेंगे, वो चीज़ होगा बौद्धिक। ठीक है, विश्वास करेंगे, किसी के प्रति विश्वास, किस चीज़ पर अटूट विश्वास जो होता है वो होता है आध्यात्मिक। ठीक है, देवताओं के प्रति विश्वास रखना आध्यात्मिक होता है। भावनात्मक, स्वभाव क्या है, नेचर क्या है आपका। ठीक है, किसी के नेचर के बारे में ध्यान देंगे तो वो क्या है, सब आपका भावनात्मक है, दृष्टिकोण है।
इंटरेस्ट जिस चीज़ पे होगा, रुचि क्या है आपकी, वो भावनात्मक के अंतर्गत आता है। बौद्धिक शरीर में आपके जो परिवर्तन होते हैं बौद्धिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ लिखा है नीचे नोट में, ये यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है एक बच्चा का विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। अभी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, जो विकास की दिशा वो कहाँ से कहाँ, सिर से पैर की ओर, शीर्षगामी से अधोगामी, शीर्षगामी से अधोगामी, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम होता है। मतलब कहने का कि बच्चे का जो विकास होता है, माँ के पेट में जो बच्चे का उधर में गर्भ में जो बच्चे का विकास होता है, सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले बच्चे के सिर का निर्माण होता है, ठीक। और इसके बाद फिर धीरे धीरे पैरों का निर्माण। तो इसीलिए बोलते हैं विकास जो की दिशा जो है सिर से पैर की ओर होती है, ठीक है। पहले सिर, फिर क्या होता है, पैर, ठीक। इसलिए बच्चे के सिर से पैर की ओर होता है विकास, तो विकास की दिशा भी क्या होती है, सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका आएगा वृद्धि आएगा, ठीक है। तो हम वृद्धि के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ओके। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, तो आप ध्यान से इसे समझेंगे, पढ़ेंगे, और बाकी के जो सभी की प्लेलिस्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की, 5 सब्जेक्ट की सभी का प्लेलिस्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप यहीं पे एंड करते हैं क्लास को, ओके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।